हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों, आप लोगों के डिमांड के आधार पर आपको वीडियोस प्रोवाइड किया जाता है। मुख्य रूप से सबसे ज्यादा तो कमेंट्स आ रहा है कि सर आप रुक जाना नहीं की तैयारी क्यों नहीं करा रहे हैं। तो भाई साहब, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एग्जाम टाइम में मैंने जितने वीडियोस प्रोवाइड किया है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। जो सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूं वो ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, तो 2024 के लिए उतना सफिशियंट है। जिनको पास होना उतना पढ़ाई कर लें। ठीक है, आपके आज बहुत सारे क्वेश्चन, लगभग 10 क्वेश्चन लेकर आया हूं यहां पर, क्योंकि लगातार हर वीडियोज में कमेंट्स आते हैं। जो टॉप कमेंट्स होते हैं, जो मुझे लगता है कि इसका जवाब देना चाहिए, वो मैं आपको प्रोवाइड करता हूं। आज का जो पहला प्रश्न है बच्चों कि लैपटॉप योजना या स्कूटी योजना कब तक में इसका ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। जो लैपटॉप योजना के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के आधार पर 75% पर 25,000 रुपए की यहां पर मेधावी छात्र योजना के तहत दिया जाता था। और इस वर्ष मैं ये नहीं कहता हूं कि दिया जाएगा, लेकिन 90% चांस है कि देना ही चाहिए, क्योंकि अभी किसी भी प्रकार से कोई योजना माननीय जो हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री जी थे उनके द्वारा जो चलाई गई थी, तो वर्तमान के मुख्यमंत्री उनके द्वारा बंद नहीं किया गया है। इसलिए आपका लैपटॉप योजना और स्कूटी योजना के तहत, स्कूटी योजना के तहत 3 बच्चों को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंक में स्कूटी मिलने वाला है। और यदि लैपटॉप योजना की बात करें तो 75% के तहत 25,000 रुपए मिलेगा। तो इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब होता है? तो अभी आपका बच्चों जून में कुछ भी नहीं होने वाला। मई चल रहा है, मई जून में कुछ नहीं होगा। जुलाई, अगस्त, सितंबर, इन 3 महीने में ही जिसको मिलना होगा, जुलाई से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। ये आपका संपूर्ण जानकारी जिस विद्यालय में आपने पढ़ाई किया है वहां से दी जाएगी। तो जुलाई में आपका फॉर्म भरा जाएगा, अगस्त सितंबर तक में आपको पैसे मिल जाएंगे। यदि योजना चलती रही तो 100% में ये नहीं कह सकता मिल ही जाएगा, लेकिन 90% से हो रहा है योजना बंद नहीं होगी। दूसरा प्रश्न है बच्चों कि जो ओरिजिनल मार्कशीट है 10th क्लास या 12th क्लास का, वो कब तक में आएगा। यदि आप 12th के बाद कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो वहां ओरिजिनल मार्कशीट लगेगी कि नहीं लगेगी। तो बच्चों, आप लोगों का जो 12th क्लास है उसका यदि आपने ऑनलाइन निकलवा लिया है तो उसी के माध्यम से आपका जो एडमिशन है हो जाएगा। किसी भी प्रकार से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये आप बिल्कुल निश्चिंत रहें कि किसी भी कॉलेज में, जैसे आप बीएससी कर रहे हैं, बीबीए कर रहे हैं, बीसीए कर रहे हैं, बीए बीकॉम कर रहे हैं, बीए एलएलबी कर रहे हैं, तो ये चीजें आप यदि किसी भी कॉलेज से करेंगे तो अभी आपका ऑनलाइन वाला जो रिसिप्ट मिलता है, यानी जो रिजल्ट का ऑनलाइन आप निकलवाओगे, उसी के माध्यम से आपका एडमिशन हो जाएगा। तो आप भटकना नहीं। ठीक है, इसका जो आपका ओरिजिनल मार्कशीट है वो 15 जून के बाद आना शुरू हो जाता है। तो 15 जून से 1 जुलाई के बीच में ही आ जाएगा। ठीक बच्चों, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है बच्चों कि टोटलिंग का जो रिजल्ट है वो कब तक में आ जाएगा। तो मैंने इसके पहले भी इसका डाउट सॉल्व कर दिया था, लेकिन फिर भी बच्चे भर भर के कमेंट्स कर रहे थे, तो मैं सोचा बता देता हूं कि बच्चों जो रिटोटलिंग का रिजल्ट है वो जून के फर्स्ट वीक में 5 जून के पहले आ जाएगा। बिल्कुल आप निश्चिंत रहें। लगभग आपका रिजल्ट के बाद 15 दिन का समय दिया गया है रिटोटलिंग फॉर्म भरने के लिए। इसके बाद 15 दिन में आपका रिजल्ट आ ही जाएगा। चौथा प्रश्न है आज का कि जो रुक जाना नहीं का पेपर दे रहे हैं सर, तो जब रिजल्ट आएगी तो इस रिजल्ट की वैल्यू कितनी होगी। क्या हम किसी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, या कभी गवर्नमेंट सेक्टर में यदि हम जॉब करना चाहते हैं तो क्या उसकी तैयारी में ये रिजल्ट में कोई रुकावट तो नहीं आएगा। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें। चाहे आप रेगुलर पढ़ाई करके मार्कशीट प्राप्त किए हो, यानी 12th का रिजल्ट प्राप्त किए हो, चाहे रुक जाना नहीं से बराबर वैल्यू रहेगा। आगे चलकर आप कोई भी कोर्स करेंगे उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी। किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं 12th के रिजल्ट के बेस पे, तो वहां भी कोई दिक्कत नहीं होगी। एमपी बोर्ड द्वारा रुक जाना नहीं इसलिए चालू किया गया है ताकि कोई भी बच्चा फेल ना रहने पाए। 5वां प्रश्न है कि कॉलेज में जो एडमिशन है वो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। तो बिल्कुल ले सकते हैं। आप एमपी में रह रहे हैं, किसी भी स्टेट बोर्ड से पढ़ाई किए हो, सब में बराबर मान्यता है। सेंट्रल बोर्ड से पढ़ाई किए हो, इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई किए हो, प्राइवेट स्कूल से पढ़ाई किए हो, प्राइवेट आपने फॉर्म भर के पढ़ाई किया हो, या कि रेगुलर गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई किया हो, किसी प्रकार से दिक्कत नहीं है। अभी जो फॉर्म फिल हो रहे हैं वो केवल परसेंटेज बेस पे आपका एडमिशन होता है। आप दूसरे स्टेट के हैं फिर भी आप एमपी में ग्रेजुएशन कर सकते हैं। ठीक बच्चों, इसके बाद अगला जो प्रश्न है बच्चों कि परसेंटेज बढ़ाने के लिए क्या रुक जाना नहीं का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि आज 5 मई है और आज ही लास्ट डेट है रुक जाना नहीं फॉर्म भरने के लिए। तो मैं सभी बच्चों को इन्फॉर्म कर देना चाहता हूं कि जो बच्चे पास हैं,
सारे सब्जेक्ट में वो रुक जाना नहीं का फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप लोग किसी के बहकावे में आकर फॉर्म अप्लाई ना करें। यदि आपको परसेंटेज बढ़ाना है तो आप अपने विद्यालय में बात करिए और श्रेणी सुधार करिए। श्रेणी सुधार का मतलब एक बार और 12th क्लास करिए ताकि आपके अच्छे परसेंटेज आ सके। लास्ट क्वेश्चन है आज का कि अगर कोई बच्चा सप्लीमेंट्री में भी फेल हो जाता है और रुक जाना नहीं में भी फेल हो जाता है तो फिर वो क्या करे? उसके पास दो ऑप्शन बचते हैं। एक तो श्रेणी सुधार कर सकता है, यदि विद्यालय में एडमिशन हो गया तो श्रेणी सुधार, फिर से आप 12th क्लास पढ़ाई करो। दूसरा, फिर से आपका एक बार रुक जाना नहीं का फॉर्म भरा जाएगा सितंबर अक्टूबर में और दिसंबर में उसका पेपर होगा। तो इसलिए आप लोग यदि अपना रिजल्ट सुधारना ही चाहते हो तो मेरे हिसाब से आप फिर से पढ़ाई करो। ऐसा क्यों? क्योंकि रुक जाना नहीं का फॉर्म यदि आप दिसंबर में देंगे, मतलब ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे अक्टूबर नवंबर में और पेपर दिसंबर में देंगे तो पूरा सत्र तो खत्म हो जाता है। इससे अच्छा आप बेहतरीन रेगुलर स्टूडेंट बन करके विद्यालय जाओ और पढ़ाई करो, श्रेणी सुधार करो ताकि आप अच्छे नंबर ले आ सको। क्योंकि फरवरी में आप उसका भी पेपर दे लोगे तो 2 महीने का अंतर रहेगा, क्योंकि दिसंबर में रुक जाना नहीं का और फरवरी में आपके रेगुलर का एग्जाम हो जाएगा। तो आप लोग बेहतरीन पढ़ाई करो, फिर से उसी तरीके से एग्जाम दे लेना, तो श्रेणी सुधार सफिशिएंट रहेगा। ओके बच्चों, तो आज के इतने प्रश्न थे जो मैंने आपको यहाँ पे जितने भी प्रश्न करते हैं सबके अलग अलग क्वेश्चन रहते हैं। हो सकता है किसी बच्चे का डाउट सॉल्व अभी ना हुआ हो तो प्लीज इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में यानी कमेंट सेक्शन में आप लोग अपना जो भी विचार हो व्यक्त करिएगा, आप अपने प्रश्न को रखिएगा। अगले वीडियो में हम आपको आपके प्रश्नों का जरूर जवाब देंगे। ठीक है, मतलब हमारा टारगेट ही रहता है कि जो आवश्यक चीजें हैं, अब जो बिना काम का है, कोई लगातार कमेंट्स ऐसे बिना काम के करता रहता है तो उसके लिए तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। बाकी 12th क्लास की पढ़ाई फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हिंदी की बात करें तो वो प्लेलिस्ट बने हुए हैं, पुराने वीडियोस देखिए, तैयारी करिए। आप उतना पढ़ाई करने के बाद डेफिनेट मैं कहता हूं कि फेल नहीं होंगे, गारंटेड है कि आप पास हो जाएंगे, लेकिन आपकी मेहनत के ऊपर है। तो जो बच्चे रुक जाना नहीं का फॉर्म अप्लाई किए हैं या सप्लीमेंट्री का एग्जाम देना चाहते हैं तो मेहनत करना शुरू कर दें, इधर उधर टाइम पास ना करें। और जो भी आपके क्वेश्चन हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।